वेलकम टू माय चैनल फिजियो टिप्स एंड ट्रिक्स विद मनीषा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। हिप रिप्लेसमेंट के बाद आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो फर्स्ट जो प्रिकॉशन हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं वो ये है कि आपको अपने हिप दोनों पैरों के बीच में एक पिलो लगा के रखना है, सो दैट आपका हिप जो है एडक्शन में ना जाए, जिसके वजह से आपके कई पेशेंट्स का डिसलोकेट कर जाता है हिप, सो दैट हम उसे प्रिवेंट कर सकें। और जब भी आप बैठें तो लो राइज जितनी भी चेयर्स हैं, सोफाज हैं, इन्हें अवॉइड करें। हमेशा हाई राइज बेड पे या चेयर्स पे बैठें, सो दैट आपका हिप ऊपर रहे और घुटना आपका नीचे रहे। और कुछ एक्सरसाइजेस आपको डे 1 डे 2 से स्टार्ट करनी होती हैं, सो दैट आपकी रिकवरी फास्ट हो सके। तो इनिशियली हम जब पेशेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आते हैं, जैसे ही उनका पेन कम होता है, तो स्वेलिंग कम करने के लिए हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वो होते हैं एंकल पंप्स, सो दैट जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो लोअर लिम्ब में और डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस कम हो। सबसे पहले एंकल पंप्स आप शुरू करें, उसके बाद आप धीरे धीरे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्टैटिक एक्सरसाइजेस शुरू करें। और थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करके और थोड़े से प्रिकॉशंस का ध्यान रख के आप इजीली इस फेज से बाहर आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन एक्सरसाइजेस को। तो THR के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करते हैं वो है एंकल पंप्स। तो पेशेंट को ये एक्टिवली अपने पंजे को चलाना है, जिससे जितना ज़्यादा आप चलाएंगे उतना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा पैर में। इसे हर घंटे में 30 से 40 बार आप जरूर चलाएं। तो सेकेंड एक्सरसाइज है स्टैटिक हैम्स। इसके लिए आपको अपनी एडी के नीचे एक टॉवल रोल या बेडशीट को रोल करके रखना है और एडी से इस चादर को प्रेस करना है नीचे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। फिर से 5 सेकेंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। ऐसा आपको 15 से 20 बार दोहराना है, दिन में 2 बार। थर्ड एक्सरसाइज में आपको एक शीट को रोल करके अपने घुटने के नीचे रखना है। अब घुटने से इस शीट को प्रेस करेंगे, दबाइए। इसे 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। अगेन दबाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स। फिर से इसमें कोशिश करें कि एडी ना उठे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। अगेन 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। इसे भी आप 15 से 20 बार दोहराएंगे, सुबह भी और शाम को भी। फोर्थ एक्सरसाइज है हील स्लाइड। इसमें पेशेंट को धीरे धीरे अपने पैर को मोड़ना है, जितना पॉसिबल हो सके, जितने में पेन ना हो। फिर सीधा करेंगे। हो सकता है ये डे 1 और 2 पे आप ना कर पाए, तो इसको डे 3 से और डे 4 से आप शुरू करें। सीधा करें। आपको 10 से 20 डिग्री ही मोड़ना है। ऐसा आपको 10 से 15 बार दोहराना है, सुबह भी और शाम को भी। हिप रिप्लेसमेंट के बाद आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए करवट जल्दी दिलवानी है। जब भी आप करवट दिलवाएं तो दोनों पैरों के बीच में पिलो लगा दें और सिटिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर दें। अब है हमारी एक्सरसाइज। इसमें पेशेंट को बैठना है और धीरे धीरे अपने पैर को सीधा करना है। पंजा अपनी तरफ खींचेंगे, यहाँ पे 1-2 सेकेंड होल्ड करेंगे पैर को और फिर धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। अगेन ये क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे नीचे। इसे भी आप 10 से 15 बार दोहराएं, सुबह भी और शाम को भी। तो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है SLR। इसको 10 से 20 डिग्री आपको उठाना है पैर को। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा असिस्ट करेंगे पेशेंट को। एडी के नीचे हाथ रख के पैर को उठाना है, नीचे लेके उठाना है। याद रखिए सारी मूवमेंट में आपको ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको पेन हो रहा है तो आप वो एक्सरसाइज ना करें। रिलैक्स। तो हमारी 6th एक्सरसाइज है हिप एबडक्शन एक्सरसाइज। तो आपका हिप अंदर ना जाए ज़्यादा, तो इसके लिए मैंने पिल्लो लगा दिया प्रिकॉशन के लिए। आपको जस्ट अपने पैर के नीचे एडी में हाथ रख के पैर को बाहर लाना है और अंदर लेके जाना है। पैर बाहर लाना है और अंदर लेके जाना है। इसे आपको 10 से 15 बार दोहराना है और इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए। इसे आप सुबह और शाम को 15-15 बार जरूर करें।
अब है हमारी 7th एक्सरसाइज। इसमें क्या करेंगे, आपको एक पिल्लो को फोल्ड करके घुटने के नीचे रखना है और धीरे धीरे पैर को लिफ्ट करना है। उठाएंगे, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे। आप चाहें तो 1-2 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे। फिर से ऐसे ही दोहराएंगे, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे, 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर पैर को नीचे रखेंगे। इसे आप 10 से 15 बार दोहराएं, सुबह भी और शाम को भी। तो अब है हमारी 8th एक्सरसाइज, ब्रिजिंग। इसमें आपको घुटने को धीरे धीरे मोड़ के अपनी कमर को ऊपर उठाना है। उठाइए, 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन डाउन। फिर से उठाएंगे, डाउन। अगर इसमें आप होल्ड नहीं भी कर पा रहे हैं तो इट्स ओके। 1-2 सेकंड रोकेंगे और फिर नीचे। इसे आप 10 से 15 बार दोहराएंगे। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग के लिए। उसके लिए मैंने एक थेराबैंड लिया है। अगर आपके पास थेराबैंड अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं और उसको एडी के चारों तरफ लपेट के आपको दुपट्टे को रोकना है और पेशेंट को फोर्स लगाते हुए पैर को नीचे लेके जाना है। इसे आपको 10 से 15 बार दोहराना है। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप फ्लेक्शन। इसमें पेशेंट को वॉकर के सपोर्ट के साथ खड़े होना है, धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर उठाना है हिप फ्लेक्शन करते हुए। उठाइए, रिलैक्स, घूम जा। फिर से उठाएंगे, 10 से 15 डिग्री उठाएंगे इसको। इसे भी आप 10 से 15 बार दोहराएंगे, सुबह भी और शाम को। हिप रिप्लेसमेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वॉकिंग एज सून एज पॉसिबल आपको स्टार्ट करनी है। जैसे ही आपको डॉक्टर एडवाइस करें 3rd और 4th डे, जैसे ही आपके ड्रेन आउट हो तो आप वॉकिंग स्टार्ट करें। इनिशियली आप बेड साइड वॉक करें, फिर धीरे धीरे इस वॉकिंग डिस्टेंस को बढ़ाएं। तो ये थी कुछ आसान सी एक्सरसाइजेस जिन्हें आप हिप रिप्लेसमेंट के बाद कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इन एक्सरसाइजेस को आप स्लो एंड प्रोग्रेसिव रखें। हमेशा कम रेपिटेशन से शुरू करें एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। और नेक्स्ट आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है 3rd to 4th वीक में, इसके लिए मैं पार्ट 2 जल्दी ही लेके आऊँगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।